संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। पूर्व काल की बात है। परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहां बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति-भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब, चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति-भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थीं। नैमिषारण्य वासी मुनियों का 12 वार्षिक 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थीं। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सबका यथायोग्य सत्कार किया। ऋतजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण जी सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सबने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत में अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, छहो शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर